किसी धर्म में आतंकवादी पैदा होते हैं तो सनातन धर्म में आतंकवादियों को मारने वाले पैदा होते हैं। कोई मंत्री चलता है तो 20 गाड़ी चलती है, प्रधानमंत्री चलता है 50 गाड़ी चलती है। आज एक आम शाम प्रेमी चल रहा है और 500 गाड़ियां चल रही है। मोहन बिश्नोई के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे आतंकवादियों को, इसको लेकर क्या? कट्टर हिंदू है भाई, अपना मार दे जाके। फिलहाल हम लोग हैं चौधरी बाग श्री श्याम रसोई में और यहाँ पर मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़े काफिले के साथ पंजाब से चले हुए और खाटू श्याम धाम और बालाजी सालासर धाम पहुंचने वाले हैं। कन्हैया मित्तल उन्हीं के इंतजार में यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है, हजारों की संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच रहे हैं कन्हैया मित्तल और यहाँ से कुछ देर यहाँ लगाकर उसके बाद रवाना होंगे खाटू श्याम और एक तरह से सालासर धाम की तरफ। और इसका मकसद क्या है हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। इतने बड़े काफिले के साथ पंजाब से संगरूर से चलकर खाटू श्याम धाम और बालाजी जैसे धाम वहां पहुंचेंगे कि कन्हैया मित्तल और बहुत सारे एक तरह से भजन प्रेमी उनके साथ हैं। उन लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं श्री श्याम यहाँ पे रसोई है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं और इसी रसोई में यहाँ पहुंचेंगे कन्हैया मित्तल जी। हम बात करते हैं जो कि यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से ये क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। और कुछ ही देर में यहाँ पे कन्हैया मित्तल जी पहुंच रहे हैं और तैयारियां जबरदस्त इन्होंने करी है। भाई साहब यहाँ पे कन्हैया मित्तल जी हजारों के गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत आप कर रहे हैं क्योंकि खाटू श्याम बालाजी धाम जा रहे हैं वो एक काफिला, क्या कहेंगे? जय श्री श्याम। सबसे पहले सारे भक्तजन जो काली माता मंदिर से चल के यहाँ पे आ रहे हैं, इस पावन धरती पे आ रहे हैं। मैं पावन इसलिए बोलूंगा क्योंकि सारे प्रेमी हैं और उनके कदम यहाँ पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि इतना बड़ा काफिला, इतने बड़े भक्तजन लगभग 2500 से 3000 लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं श्री श्याम रसोई पे। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं मैं। सजल जी यहाँ पर है। सजल जी क्या कहेंगे? पिछले दिनों आपने वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर भजन एक तरह से वहाँ पे गूंजे और ज्यादातर भजन कन्हैया मित्तल के थे और कन्हैया मित्तल जी हजारों की गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से आगे रवाना होंगे। पहले तो सबको जय श्री श्याम। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कन्हैया जी की तरफ से कि सनातन को ऐसे प्रमोट करना। और जो लोग आप देखो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उनके अंदर कितनी आस्था होगी जी। हमारे धर्म को प्रमोट करने के लिए जो वो कर रहे हैं उसके लिए उनको बेस्ट विशेष हैं और थैंक यू है कि इतना अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जो इस समय की अगर बात करें युवा पीढ़ी भी बहुत सारे हैं और उनका मकसद ये भी है युवा नशे की ओर ना जाए, नशे से दूर हो, भजन का नशा उनमें हो, ना कि कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाला नशा हो। वो क्या कहेंगे इसको? यही इनिशिएटिव उनका, यही हमारा था। इसीलिए हमने वो कार्यक्रम करा था कि लोगों में भक्ति का नशा हो, भगवान का नशा हो, बजाय उसके। हमारा भी ये कॉन्सेप्ट था कि लोग बंदूकों के गन कल्चर पे डांस करते हैं, वो छोड़ के भजन पे डांस करें। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है और जल्दी ही उसका एक कार्यक्रम और करने वाले हैं। तो इस नियमों से भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप ये बताइए आज यहाँ पे कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो ये मतलब हर बार यात्रा निकालते हैं। तो इस यात्रा से कहीं ना कहीं जो लोग जो धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं और जिनको नहीं पता लगता उनको ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस हिसाब से कन्हैया मित्तल जी ने पूरे जग में खाटू श्याम जी का ये जो ध्वजा लहराया है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ों को लेकर। और भजन तो आपको पता ही है कि जो भजन सुनते हैं उसमें अलग ही आनंद आता है। जी, भजन में कुछ अलग ही आनंद होता है। उसी के तहत सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी प्रयास है। उसी में सारे के सारे युवा पीढ़ी यहाँ पे लगे हुए हैं। सामने यहाँ से आप फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाबा खाटू श्याम का यहाँ पे दरबार भी यहाँ पर है और पुजारी जैसे पंडित जी भी बैठे हैं। हम लोग बातचीत भी करेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, पुजारी से जानेंगे। जैसे लंबा सफर करके आप लोग पहुंचे, लगभग 1000 से अधिक गाड़ियां हैं, क्या मानते हैं कन्हैया मित्तल जी का मकसद क्या है? सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, युवा पीढ़ियों को नशे से दूर करने का है या और कोई मकसद? ये सभी शाम प्रेमियों को, सभी हिंदुओं को जोड़ने का मकसद है जी। सभी नशे से दूर रहें, भगवान के साथ जुड़ें, सभी हिंदू धर्म की एकता बढ़े और आने वाले बच्चों को भी पता लगे ये हिंदू धर्म कितना बड़ा है। इसीलिए कन्हैया जी की और सभी शाम प्रेमियों की एक नज़र डालिए इस तरह भी बच्चों को, जो भी बूढ़े हैं सबको उधर लेके चलो। जो ये संग संगरूर से आई है, किसी से कोई किराया नहीं, सब फ्री सेवा है। बाबा के चरणों में जिसने भी जाना वो जा सकता है। रास्ते में से भी बहुत गाड़ियां साथ में जुड़ रही हैं।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इस यात्रा में आप लोग भी लगे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, जगह जगह अलग अलग इलाकों में आप देख रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, कितनी खुशी है। और सनातन धर्म की अगर प्रचार की बात करें तो कितना बड़ा कदम है ये चलाया हुआ। वैसे ये तो ब्याह करने की जरूरत नहीं, खुशी की लहर आपको देखने को ही मिल रही है। जी। जो युवा क्लबों में जाते थे, नशे में चलते थे, वो आज एक हजूम में जा रहे हैं। एक अलग सी झलक देखने को मिले कि बाबा का भी नशा लग गया है। जी, बाबा के प्रति जो लोगों की एक तरह से भावना है, बहुत अच्छी भावना, उसी के चलते बाबा के नशे में डूबे हैं लोग हैं। और यहाँ से एक तरह से बहुत लंबा सफर करके यहाँ पहुंचे चौधरीवास, यहाँ पे रसोई में, श्री श्याम रसोई में, और यहाँ से रवाना होंगे आगे खाटू श्याम बालाजी धाम ये पहुंचेंगे। और तमाम लोग इनके साथ है, आप लोग भी जुड़े हैं इस यात्रा से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, लगातार तैयारी कर चल रहे हैं। ठीक है, लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, उत्साह है लोगों में, बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है बहुत ज्यादा आ रही है, जो ज्यादा उम्र के वो कम है, युवा पीढ़ी ज्यादा है। जी, तो हम भी जैसे बाबा के यहाँ पे माथा टेकते हैं, मैं चाहूंगा पंडित जी से तिलक भी हमें कर दे, कि जैसे कि श्री खाटू श्याम बालाजी धाम और सब यहाँ पे दर्शन हम कर रहे हैं। फिलहाल तिलक करते हैं पंडित जी ने पूरा, और प्रसाद भी हमें मिल गया है तो आशीर्वाद के तौर पर। और फिलहाल आपसे भी निवेदन है, धर्म के प्रति आप लोगों का भी एक तरह से दायित्व होना चाहिए। युवा पीढ़ी जो नशे की ओर है उनको दूर करने के लिए इस तरह के प्रयास, बहुत अच्छे प्रयास यहाँ पर है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और यहाँ जैसे जैसे लोग पहुंचे हैं उनका यहाँ पे भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। और तमाम लोग दूर दूर इलाके से यहाँ पहुंचे हैं। अभी कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, वो लोग क्या, जी आप लोग क्या कहेंगे? इस तरह का एक तरह से मुहिम चलाई है धर्म के प्रचार के लिए, युवा पीढ़ियों को जोड़ने के लिए, नशे से दूर करने के लिए। जय श्री श्याम जी सभी भक्तों को। ये जो मुहिम, जो ये यात्रा संगरूर से शुरू हुई है, मेरे हिसाब से पंजाब में पहली बार ये यात्रा हो रही है। ये सभी सनातनियों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी यात्रा ही है। ये सभी को जाना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इस यात्रा में। संगरूर से ये यात्रा शुरू हुई है, पहली बार पंजाब में कन्हैया मित्तल जी के नेतृत्व के अंदर श्री बालाजी सेवा संघ संगरूर की तरफ से ये यात्रा की मुहिम चलाई गई है। और इस यात्रा में काफ़ी संगरूर से श्रद्धालु अलग अलग गाड़ियों में, प्राजित साथ में, वजेंद्र सिंगला जी, अरविंद खन्ना जी भी साथ में आए हुए हैं। और उसके बाद रास्ते में विभिन्न शहरों में, दड़बा से, मूनक से, हिसार से भी काफ़ी जगह से लोग अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे को लगता है ये काफिला घाटू श्याम तक पहुंचते पहुंचते ये इतना काफिला बड़ा हो जाएगा भी हमारे को खुद को अंदाजा नहीं है। घाटू नरेश की जय हो। खाटू नरेश की जय। काफिला जैसे कहते हैं ना, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। इसी हिसाब से पंजाब से, संगरूर से जो चले थे कुछ गाड़ियां, उसके बाद गाड़ियां जुड़ती गई। अब हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। और यहाँ से खाटू धाम पहुंचेंगे तब तक मतलब इतने तादाद में लोग जुड़ जाएंगे दो कि मतलब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था इस तरह के हालात होने वाले हैं। क्योंकि धर्म के प्रति लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है। उसी के चलते यहाँ फिलहाल कन्हैया मित्तल जी पहुंच रहे हैं और उनका जलपान यहाँ पे होगा। जलपान के तुरंत बाद यहाँ से रवाना होंगे हम। और देखिए यहाँ पर काफिला पहुंच चुका है, कन्हैया मित्तल जी के साथ लंबा चौड़ा काफिला यहाँ पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ काफिला आ गया है। अभी हम बातचीत भी करेंगे कन्हैया मित्तल जी से, क्या कहेंगे इस काफिले को लेकर और इस तरह के आज के कार्यक्रम को लेकर। फिलहाल आप देख रहे हैं कन्हैया मित्तल जी यहीं पर है, हम लोग बातचीत करेंगे कन्हैया मित्तल जी से। फिलहाल वो बातचीत में एक तरह से भगाने, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में गाड़ियां। प्रणाम जी, जय श्री श्याम। तो बहुत अच्छा मुहिम आपने शुरू की है युवाओं को जोड़ने के लिए, नशे से दूर करने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। क्या लग रहा है लोगों का एक तरह से लोग मिलते हुए कारवां बनता गया मान लें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जो लोग कहते हैं कि श्याम प्रेमियों की ताकत क्या है या श्याम प्रेमी एकजुट है कि नहीं है। कोई मंत्री चलता है तो 20 गाड़ी चलती है, प्रधानमंत्री चलता है 50 गाड़ी चलती है। आज एक आम श्याम प्रेमी चल रहा है और 500 गाड़ियां चल रही है। ये श्याम प्रेमियों की विशेषता है। और हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर जिस तरीके से नशे से लिप्त हो रहा है, एक मैसेज है कि उस बॉर्डर से, संगरूर से और हरियाणा के बॉर्डर से हजारों सैकड़ों गाड़ियां जा रही है, युवा लेके जा रहे हैं। कोई सरकार का पैसा नहीं है, अपने पैसे से खर्चा करके जा रहे हैं। वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अगर नशा है तो वो खाटू के शाम का है, हम वो दूसरा नशा नहीं। सर, किन से इंस्पायर होकर आपने जो है ये भव्य यात्रा निकाली है? कैसे दिमाग के अंदर एकदम से आइडिया आया कि ऐसी यात्रा करनी चाहिए ताकि लोगों को सनातन के प्रति अवेयर किया जा सके? मैं खुद से इंस्पायर्ड होता हूँ। पहले खुद करके देखता हूँ, फिर लगता है कि अगर कोई कर सकता है फिर इसको शुरुआत करते हैं। और ये सभी श्याम प्रेमियों का, आप देखिए श्री जम्बेश्वर यहाँ भोजनालय पे हम खड़े हैं, हम नहीं जानते इन्हें कौन है। इनका फोन आया कि हम रास्ते में कुछ करना चाहते हैं, यहाँ रुके, पीछे परीक्षा धाम में रुके, आगे फतेहपुर में लोग खड़े हैं,
आगे सीकर में खड़े हैं। तो ये नौजवानों के लिए कितनी बड़ी बात है और हम सबके लिए एकजुटता की बात है। जहां हम एक पहलगाम के आतंकवादी हमले से त्रस्त हैं, दुखी हैं, शोक में हैं, गुस्से में हैं, वहीं ये हमारी एकजुटता को दिखाता है कि जहां हिंदू बोलकर हमें असुरक्षित महसूस करा दिया जाता है, हम सब मिलकर इस असुरक्षा को दूर करें और ये सनातनियों का देश है, सनातनी मिलकर काम करें। तो आपका जैसे इस मुहिम को आपने शुरू किया, अगर मकसद की हम लोग बात करें, क्या मकसद? बहुत सारे लोग कई बार कोई कार्य आप शुरू करते हैं तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, अलग अलग तरह की बातें करने वाले भी होते हैं। कन्हैया मित्तल का मकसद क्या है इस मुहिम को शुरू करने का? देखिए, मेरी टांग लोहे की है, पहली बात तो खींच नहीं सकता कोई, और दूसरी बात किसी के लिए भी हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद शाम से शुरू, शाम पे खत्म। जब मैं नहीं था तब भी श्याम बाबा थे, अब मैं हूँ तब भी श्याम बाबा हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी श्याम बाबा रहेंगे। ये युवा जुड़े रहें, हमारे छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, 8-8 साल के बच्चे इस यात्रा में चल रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगले आने वाले 50 साल हमारे सुरक्षित हो गए हैं और वो खाटू श्याम जी जाएंगे, इससे बढ़कर क्या बात। 1008 फुट पहले आपने एक जैसे वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ लोगों का रुझान था। पिछले दिनों हिसार में कार्यक्रम हुआ ईडीवी नाइट, जिसमें कि आपके भजन वहां पे चलाए गए वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर और हजारों की संख्या में लोग थिरकते रहे। क्या मानते हैं, अगर इस तरह से जो लोग ना डांस करना चाहते हैं, म्यूजिक में झूमना चाहते हैं, उनको भजन के माध्यम से वेस्टर्न म्यूजिक हो और भजन हो, तो ये मुहिम क्या मानते हैं सफल होने वाली आने वाले समय में? देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। कुछ संगीत और ऐड ऑन होगा, शब्द और अच्छे आएंगे, जरूर होगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। 1008 फुट का निशान यात्रा आप लोगों ने निकाली थी और नो डाउट वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी जा चुकी है। अगर ये काफिला ऐसे ही जुड़ता गया तो क्या ये यात्रा का भी जा सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? देखिए, क्या मानते हैं आप? उस यात्रा को हमने नो डाउट गिनीज बुक के लिए किया था। 1551 फुट की थी वो जी, और उसके लिए चल रही है, जल्दी से जल्दी उसमें नाम भी आ जाएगा। लेकिन मैं ये गाड़ियों का काफिला इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मेरे साथ साथ और युवा भी जुड़े और अलग अलग जगहों से बाबा के दरबार में गाड़ियां जाएं। ये युवा मैसेज दे रहे हैं कि हमारी गाड़ियां तफरी के लिए नहीं है, हमारी गाड़ियां गेड़ी मारने के लिए नहीं है, हमारी गाड़ियां क्लबों में जाने के लिए नहीं है। हमारी गाड़ी के पीछे बाबा का निशान है और ये जब चलती है तो सीधी खाटू श्याम जाती है। जी, जैसे कि युवाओं को लेकर किस तरह का संदेश देंगे? ये मुहिम आपने शुरू की, आने वाले समय में और भी आपके तो संदेश खुद ही युवा दे रहे हैं, मैं क्या कहूंगा इन्हें संदेश देने के लिए। आप यहाँ पीछे आपके पास सब खड़े हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? तुषार। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। कहाँ रहते हो? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट। क्यों जा रहे हो? बाबा के लिए। जो पुलवामा में अटैक हुआ, किस तरह का आप संदेश देंगे? पुलवामा में जो शहीद हुए उनके लिए, और एक तरह से देश में इस समय हो रहा है हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें हो रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहें? क्या भारत हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी एक? हिंदुस्तान एक है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर किसी धर्म में आतंकवादी पैदा होते हैं तो सनातन धर्म में आतंकवादियों को मारने वाले पैदा होते हैं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सनातनियों को टारगेट किया जाता है छोटी छोटी बात पे, ये चीजें बंद होनी चाहिए। हिंदू सजग है, किसी को बुरा नहीं कहता, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। बिश्नोई के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे आतंकवादियों को, इसको लेकर क्या? कट्टर हिंदू है भाई, अपना मार दे जाके। कन्हैया मित्तल जी, और फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से ये काफिला चलते हुए आगे रवाना होगा और इस काफिले में हजारों की संख्या में लोग हैं, बहुत सारे लोग आप देखिए तस्वीरों में, और यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, सभी है। हमने कन्हैया मित्तल से बातचीत की।